मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर क्या कर्नल सोफिया कुरैशी ने कोई जवाब दिया है? क्या कर्नल सोफिया कुरैशी कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाती हैं जहां उन्होंने कुछ लिखा है? इन दोनों सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी के नाम पर इन दिनों सोशल मीडिया पर जो बवाल काटा जा रहा है, उस पर एक फैक्ट चेक वीडियो बनाना जरूरी है। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के बाद देश भर में चर्चा में आ गई थीं, अब एक नए विवाद के केंद्र में हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके नाम से फर्जी अकाउंट्स की बाढ़ आ गई है, जिससे गलत सूचनाओं का खतरा बढ़ गया है। ऐसे कई अकाउंट फेसबुक पर भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम हमले का जवाब देने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बहादुरी ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। लेकिन उनकी इस लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए कई स्कैमर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके नाम से फर्जी अकाउंट्स बना लिए हैं। फेसबुक पर भी ऐसे अकाउंट्स हैं, जिनमें कई ऐसे अकाउंट्स भी हैं जहां लगातार जानकारियां डाली जा रही हैं, बयान डाले जा रहे हैं। कुछ अकाउंट तो ऐसे हैं जिन पर ब्लू टिक भी मिल गया है। ऐसे कई अकाउंट्स को लोग उनका आधिकारिक अकाउंट मान रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। एक्स का एक अकाउंट है जिसकी पहली पोस्ट में लिखा गया है कि जब भी वतन से मोहब्बत और हिफाजत की बात आएगी तो सहाफ़ी से लेकर सियासत तक, सरहद की हिफाजत तक हम ही आगे मिलेंगे। भारत माता की जय। फैक्ट चेक में पाया गया कि एक्स पर चलने वाला ये बड़ा अकाउंट फर्जी है और इसमें पैरोडी का उल्लेख किया गया है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने भी इसे फर्जी करार दिया है। इसी तरह विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नाम से भी एक फर्जी अकाउंट @विंग व्योमिका सिंह बनाया गया है, जिसके 28,000 फॉलोअर हो चुके हैं। ये अकाउंट्स भारत पाक तनाव के बीच गलत सूचनाएं फैलाने का काम करता रहा, जिससे लोगों में भय, भ्रम और दूसरी तरह की अफवाहों की जानकारियां भेजी गईं। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि ऐसी खबरों पर विश्वास करने से पहले उनकी पुष्टि कर लें। सबसे गंभीर मामला कर्नाटक के बेलगावी से सामने आया, जहां कर्नल सोफिया के ससुराल पर हमले की फर्जी खबर फैलाई गई। इस पोस्ट को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से संचालित किया गया था और इसके लिए अनीसुद्दीन समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कर्नाटक में दर्ज हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इसे देश का अपमान बताते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर गुमनामी का फायदा उठाकर ट्रोलर्स और स्कैमर्स ऐसी गलत सूचनाएं फैलाते हैं। साइबर विशेषज्ञ जॉन सुलर के अनुसार इंटरनेट की गुमनामी लोगों को आक्रामक और असामाजिक व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। भारत सरकार ने भी सोशल मीडिया यूजर्स से सावधानी बरतने और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की है। कर्नल सोफिया कुरैशी का कोई आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अभी तक सामने नहीं आया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि उनके नाम पर चल रहे सभी अकाउंट्स फर्जी हैं। देशवासियों से अनुरोध है कि ऐसी खबरों पर विश्वास ना करें और सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतें। अब बात करते हैं मंत्री विजय शाह को लेकर, जो चर्चा है कि कर्नल सोफिया ने उन्हें जवाब दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान ने देश भर में हंगामा मचा दिया। इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की सख्त टिप्पणियों के बाद भी कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने 12 मई को इंदौर के महू में एक सार्वजनिक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने बिना नाम लिए कथित तौर पर कहा कि मोदी जी ने आतंकियों की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करा दी। इस बयान को कर्नल सोफिया के धर्म से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश फैल गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने उनकी टिप्पणी को गटर स्तर की भाषा और देश की एकता व सेना की गरिमा के खिलाफ बताया। भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया।
जिसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। विजय शाह ने अपने बयान के लिए कई बार माफी मांगी और कर्नल सोफिया को देश की बहन करार दिया। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस और बसपा ने इसे दिखावटी बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बयान को सेना और नारी शक्ति का अपमान बताया। हालांकि कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस विवाद पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है और सेना के अधिकारी ऐसे मामलों पर जनरली टिप्पणी करते भी नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के दौरान उनकी साहसिक और पेशेवर भूमिका ने देश भर में उनकी प्रशंसा अर्जित की है। उनके परिवार और समर्थकों ने जरूर इस बयान को लेकर मंत्री की कड़ी निंदा की है, लेकिन कर्नल सोफिया ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। कर्नल सोफिया की प्रेस ब्रीफिंग की पुरानी फुटेज, उनके तमाम जो स्थान हैं वो दिखाकर ऐसे कई बयान सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं जो कि गलत हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई और उनकी याचिका पर सुनवाई 19 मई तक टाल दी गई। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस मामले में कोई सख्त कदम उठाएगी या ये विवाद यूं ही सियासी गलियारों में कुछ देर और गूंजता रहेगा। तो सवाल वही दो जिनके जवाब इस वीडियो में हमने दिए कि विजय शाह के मामले में कर्नल सोफिया ने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही कर्नल सोफिया कुरैशी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट है जहां वे रोज एक्टिव होकर देशवासियों के लिए कुछ लिख रही हों। तो आप किसी भी भ्रम में ना पड़ें। इस वीडियो में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।